हेलो दोस्तों, आप सबको मैं बताने जा रहा हूँ जो क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि 12th के लिए है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा फार्मूला हमारे से दिखाएगा। परीक्षा में बैठेंगे तब अगर आप फार्मूला याद कर लेते हैं सब, तो जो कि क्लास आपका चैप्टर नंबर 7 है उसके लिए वेरी आसान हो जाएगा सवाल लगाना आप सभी को। हम देखते हैं पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, डी अपन डी एक्स एन प्लस वन बटा के एन प्लस वन प्लस इक्वल टू, देखो एक्स पावर एन इक्वल टू एन नॉट इक्वल माइनस वन होता है। दूसरा इंटीग्रल होगा, समाकलन जो इसका है जस्ट जो डेरिवेटिव होता है जस्ट इंटीग्रल का उल्टा होता है। मतलब डेरिवेटिव जो होता है, जो इंटीग्रल होता है डेरिवेटिव का विलोम होता है, हिंदी भाषा में कहेंगे तो, और इसका उल्टा होता है। ठीक है, रेखीय समाकलन इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रल एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन एन प्लस वन प्लस सी नॉट इक्वल टू माइनस वन। इसे दूसरा हो जाएगा डी अपन डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू बटा एक्स, जो डेरिवेटिव हो जाएगा। और उसका समाकलन जो होगा, मतलब हिंदी में समाकलन कहते हैं, इंटीग्रल जो होता है देखिए समाकलन होगा डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी हो जाएगा। तीसरा इसी तरह हो जाएगा डी अपन डी एक्स पावर एक्स इक्वल टू ई एक्स डेरिवेटिव, और जो इसका समाकलन होगा इंटीग्रल रेखीय समाकलन, इसको कहते हैं हिंदी में ई पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ई एक्स प्लस सी हो जाएगा। डी इक्वल डी अपन डी एक्स ए एक्स लॉग ई ए इक्वल टू ए एक्स ए जीरो इक्वल नॉट वन। तेरा एफ रेखीय समाकलन ए एक्स डी एक्स इक्वल टू ए एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी हो जाएगा। इस तरह ई डी अपन डी एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स। इस तरह दूसरा सा रेखीय समाकलन साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी डी अपन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, रेखीय समाकलन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। इस तरह डी अपन डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, समाकलन रेखीय सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी होता है। मतलब कॉस्ट जो सी होता है कॉस्टेंट होता है वैल्यू। डी अपन डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक टेन एक्स, रेखीय समाकलन सेक टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू सेक प्लस सी डी अपन डी एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स कॉट एक्स, कॉस एक्स लिखा है कॉस एक्स एक्स कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी डी अपन डी एक्स लॉग साइन एक्स कॉट एक्स, रेखीय समाकलन कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस सी। इस तरह डी अपन डी एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स इक्वल टू टेन एक्स, रेखीय समाकलन टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस लॉग कॉस एक्स कॉमन क्वेश्चन में रहेगा प्लस सी हो जाएगा। डी अपन डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स हो जाएगा अगला फार्मूला। फिर इसमें इंटीग्रल जो होगा सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा। इस तरह अगला फार्मूला जो है डी अपन डी एक्स लॉग कोष्टक में कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। इस तरह इंटीग्रल जो होगा कॉस एक्स का डी इक्वल टू लॉग कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा। इस तरह अगला फार्मूला डी अपन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वन अपन अंडर रूट वन माइनस एक्स का होता है। इस तरह इंटीग्रल जो होता है डी अपन, मतलब यहाँ पर वन, आप यहाँ पर वन लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो वन लिख सकते हैं, लेकिन वन जो गुणांक छिपा हुआ है, ऐसा आप बोलेंगे रेखीय समाकलन वन अपन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका जो इंटीग्रल होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। देख रहे हैं ना आप, इसका उल्टा जस्ट हो रहा है। डी अपन डी एक्स माइनस कॉस इनवर्स, जो माइनस इसको यहाँ लगा सकते हैं, इसी तरह हम लगाएंगे यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। रेखीय समाकलन डी अपन डी एक्स में नहीं लगा, रेखीय समाकलन है, लेकिन मतलब इंटीग्रल में जो होती है डेरिवेटिव में लगता है, इसमें इंटीग्रल लगता है। रेखीय समाकलन डी एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह डी अपन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, रेखीय समाकलन डी वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी डी अपन डी एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, रेखीय समाकलन इसी तरह हो जाएगा
डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माई कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह इसका रेखीय समाकलन हो जाएगा। देखो सब देखो उल्टा है, डेरिवेटिव का जो विलोम होता है इंटीग्रल होता है। आपको अगर डेरिवेटिव का फार्मूला सभी याद हो जाए, आप सभी को डेरिवेटिव का फार्मूला सभी याद हो जाए, तो आप इंटीग्रल फार्मूला आसान तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो में पसंद आया होगा। जो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।